जहान है उससे बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए आप सब लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। तो जिस दिन जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली थी मेरे लिए बेसिकली, और उसके बाद आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे उस दिन बहुत मिला, बहुत प्यार और सपोर्ट मिला आप लोगों का। और उसी दिन जो ये जगत भैया हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने इनसे नहीं, गौर करना, इन्होंने मुझसे किया। इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने इनका फोन नहीं उठाया, इन्होंने मेरे से नंबर मांगा, मैंने इनको नंबर नहीं दिया। 2 बार इन्होंने मुझे कॉल किया, दूसरी बार में मेरी इनसे बात हुई। बातें 30-35 मिनट हुई और उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं अभी भी आप लोगों को खुल के नहीं बताऊंगी। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं खुल के बताऊंगी तो उसमें 2 और जिंदगियां हैं जो खराब होंगी, उनके भी मान सम्मान पे बात आ जाएगी। लेकिन जो मेजर और मेन पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ये बंदा टॉप टू बॉटम टॉक्सिक है। ये किसी के लिए भी लॉयल नहीं है, किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी नहीं। आई वंडर कि इस तरीके की पर्सनालिटी या इंसान भी इस धरती में एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट इंसान भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान प्यार 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 का दावा कर रहा है उसने कभी किसी से शायद प्यार किया ही नहीं, प्यार किया ही नहीं। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस कॉन्वर्सेशन को बहुत शॉर्टकट में आप लोगों के आगे रखूंगी, लेकिन इतना क्लियर रखूंगी कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। उस दिन सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत करी, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट इनका थे जगत जीजा जी। जगत जीजा जी से बातें शुरू हुई, जगत जीजा जी की ऑल अराउंड बातें चल रही थी, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं इस चीज से रिलेटेड वीडियो में कुछ बात करूं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मेरे प्रोफेशन को ही टारगेट किया, क्योंकि ये जानता इस चीज के लिए सीरियस हूँ अपने रिएक्शन के लिए। तो इनकी शुरुआत ही ऐसी हुई कि आप एक अनबायस्ड चैनल हो लेकिन आप ट्रूथ नहीं बता रहे हो। तो मैंने बोला मैं क्या ट्रूथ नहीं बता रही हूँ, आपको वही पता है जो ऑन कैमरा चल रही है, लेकिन आपका सच्चा रिएक्शन तभी होगा जब आपको ऑफ कैमरा चीजें पता चलेंगी, वरना आपका रिएक्शन तो झूठा ही है, ट्रूथ ही नहीं है उसमें, मतलब किसी के प्रोफेशन को ललकारने वाली बात। मैंने ये भी बोला कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई चीज लगाओगे मैं तो तभी रिएक्शन दे पाऊंगी, आपकी ऑफ कैमरा बातों पे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। उसके बाद चीजें सुमित से खत्म हुई, सुमित के बाद इनकी वाइफ पे शुरू हुई। मतलब आज इनकी वाइफ, आई एम सॉरी, मेरी बहुत सिंपैथी है उस बंदी से और डे 1 से मैं उन्हें सपोर्ट भी कर रही हूँ। आज इनकी वाइफ को ये परेशानी हो रही है कि उनके कैरेक्टर पे लोग बात कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो मैं उनको प्लीज ये बोलना चाहूंगी कि दूसरों को भला बुरा बोलने से पहले अपने पति को अपने आगे खड़ा करो और उससे पूछो कि वाई, उससे पूछो कि क्यों क्यों किया मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम, अपने पति से पूछो, क्योंकि इन्हें बदनाम करने वाला कोई XYZ बाहर का बंदा नहीं है, इनका खुद का पति ही है। अगर वो मुझसे कर सकता है तो किसी और से भी कर सकता है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, बट इतना ही उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले सवाल अपने पति से पूछो कि क्यों। और वो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम जगत दीदी से रिलेटेड। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों क्या टॉकिंग टर्म्स में हो, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्यों मजा आ रहा है? कह रहे मैं अंकुश से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है कि अरे जगत दीदी ने करवाया है, मैं नीतू से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है अरे जगत दीदी ने करवाया है। और कहीं ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि होना चाहिए इसके साथ ऐसा, इतना तो ये डेवलप करती है। उसके बाद अच्छा है ना, देखो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदी को बहुत फर्क पड़ता है, उसको अपने बारे में सुन के बहुत फर्क पड़ता है। और फिर पता है क्या होगा, वो और फ्रस्ट्रेट होगी, वो और परेशान होगी, वो और डबल नींद की गोलियां खाएगी, वो और डैश 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 अटेम्प्ट करेगी। मैं उस दिन ये स्टेटमेंट सुन के शॉक इसलिए थी क्योंकि ये सब बताते हुए वो हंस रहा था, he was laughing and I was literally shocked कि आप किसी के मरने की बात हंसते हुए कैसे कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपको किसी के जीने और मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औरत मैं बोलूं ऊपर से नीचे तक बुरी है, गंदी है, लेकिन क्या हम सब चाहेंगे कि वो मर जाए या उस दुनिया को छोड़ के चली जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई एक इंसान भी चाहता होगा, लेकिन ये इंसान उसके मरने की बात हंस हंस के बता रहा था। और उस दिन से मैं बहुत कश्मकश में फंस गई कि मैं क्या बोलूं, ना बोलते बोलते बनता ना निगलते बनता, कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रही और मैं अंदर रख भी नहीं पा रही कि ये बंदा उससे पता नहीं कभी प्यार करता भी था या नहीं, बट फिलहाल तो ये उसके मौत के सपने देख रहे हैं कि वो और एक्स्ट्रा गोलियां खाए, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो और अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करे और किसी दिन लुढ़क जाए। मतलब इस हद तक नफरत नहीं। इसीलिए जब मैंने कल लाइव में उनको रोता हुआ देखा तो मुझे उसकी वो सारी लाइन्स याद आ गई, सारी लाइन्स याद आ गई और मुझे ऐसा लगा कि अगर इस बंदी ने सच में कुछ भी कर लिया तो उस बंदे के मन की हो जाएगी, उसके दिल की हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कल 9 मिनट का जो वीडियो बनाया वो आउट ऑफ इमोशंस बनाया, क्योंकि मैं रोक नहीं पाई, जो मैं 6 दिन से अपने अंदर लेके बैठी हुई थी। उसके बाद जो चीजें इसने मेरे से एक्सपेक्ट करी थी ऑफ कैमरा की शायद मैं इस पे बात करूंगी, मेरी साइड से 0 रिस्पॉन्स मिला। ना मैंने सुमित से रिलेटेड कोई चीज एक्सपोज करी, ना मैंने मनीषा की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करी जो कि शायद एक पति को ही पता होती है, वो लाइफ ना मैंने एक्सपोज करी, और ना मैंने जगत दीदी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कहा। तो इनके प्लान वहां पे हो गए फ्लॉप। उसके बाद बैक टू बैक अपनी वीडियो में मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, ताकि लोगों का ये जाए कि अरे ये पूरे रिएक्शन फील्ड में सिर्फ अर्थ मॉम की तारीफ क्यों कर रहा है। वो एक्चुअली में मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, वो आप लोगों की तरफ मेरा ध्यान खींच रहा था कि देखो जिसकी वो तारीफ करता है वो इंसान मतलब उसके साथ टच में है।
तो ये सारा गेम प्लान मैं बहुत समय से समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब आज मैंने अलका दी से कनेक्ट किया तो सेम चीज उनके साथ भी हुई थी, सेम गेम प्लान का हिस्सा वो भी बनी थी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ज्योति बताओ, ऑडियंस को बताओ। समटाइम्स हमें बताना पड़ता है ये भूल के कि हम ऑफ कैमरा बात क्यों बता रहे हैं, अगर वो किसी की भलाई के लिए है, किसी की जिंदगी के लिए है और एक रियलिटी चेक है आप सब ऑडियंस के लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस सब सीन में जो सबसे ज्यादा गुनहगार है वो ये आदमी ही है, ये आदमी ही सबसे ज्यादा गुनहगार है और एक नहीं पता नहीं कितनी औरतों का गुनहगार है और इसका एक्सपोज होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर मैं हो सकती हूँ तो कोई और भी हो सकता है और फिक्र मत करना, मेरे पास XYZ नहीं A to Z है।